भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो नहीं रहा, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि आपका जो कर्जा है वो चुकता हो जाए, लेकिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, पैसों की बहुत तंगी है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। आज का इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने इन सारे उपायों को कर लिया, 100% गारंटी है आपको जो कर्जा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने का ही मेहमान रह जाएगा, उससे ज्यादा आपका कर्जा बढ़ने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया, ये 3 उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सोमवार के दिन कर लिया, उसका 100% 1 से 1.5 महीने के अंदर जो भी कर्जा है, जो भी बड़ा से बड़ा कर्जा है, वो उतर जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, 4 से 5 मिनट की। अगर आपने तीनों के तीनों उपाय अच्छे से सुन लिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, जो भी आप पैसों की तंगी है, दूसरों से पैसा लेके उधार काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा चूता होगा और आपका जीवन में सुखी होगा। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से समझिए। पहला आपको चाहिए 1 लोटा जल। 1 लोटा जल के बाद आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 7 बेलपत्र और आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा, बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उपाय पूरा सुनते नहीं है और गलत उपाय करके चले आते हैं और उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 लोटा जल। आपने 1 लोटा जल ले लिया। देखिए, ये जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, ठीक है ना। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, तांबे के लोटे में लेना है। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर से ही जल भर के आपको शंकर जी को शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको जो जल है अपने घर से लेके जाना है, ठीक। अब आपने 1 लोटा जल लिया, तांबे के लोटे में घर से लेके गए, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया और 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 7 बेलपत्र आपको उसमें मिला लेना। देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो देखते नहीं, बस बेल पत्र ले लेते हैं। कई कई बेल पत्रों में तो 3 पत्ती रहती भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 पत्ती वाला बेल पत्र लेना है, अच्छा हरा बेल पत्र लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अब आपको दिमाग में आएगा कि हमको जल अर्पित करना है शिवलिंग पे, जी नहीं। आपको जो जल है वो नंदी का जो पैर है, उठा हुआ पैर, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ, तो आपको उठे हुए पैर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वो अर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए, ठीक। अब आपने जल अर्पित कर दिया। जल अर्पित करने के बाद जो बेल पत्र बच रही है, वो बेल पत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, शिवलिंग पे अर्पित करना है। और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े खड़े मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सोमवार के दिन 1 लोटा जल, गंगा जल नंदी के पैर में और वो जो बेल पत्र है वो भगवान शिवलिंग पे अर्पित करता है साथ के साथ, और अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोल देता है, उसकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है और उसके जीवन में जो भी कर्जा है वो भी जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो बच्चा बच्चा कर सकता है, बहुत ही सरल सा उपाय। क्या उपाय है, ध्यान से समझिएगा। आपको सोमवार के दिन 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर दिशा की ओर होगा, ठीक। उधर हो गए। अब आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पे, धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में। एक नाम लेके, कौन, स्वधा। आपको कितनी बार नाम बोलना है, स्वधा। 3 बार आपको स्वधा नाम बोलना है, 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा। आपने 3 बार नाम बोला और जो जल है वो अर्पित कर दिया कहाँ, शिवलिंग पे। जल अर्पित करने के बाद क्या करना है, बस इतना ही उपाय, आपको कुछ करना ही नहीं है। केवल ये उपाय करके आप चले आइए घर। ये था दूसरा उपाय। इसको बच्चा बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। जो हमारा तीसरा उपाय है वो बहुत ही खास उपाय होने वाला है, क्योंकि ये उपाय आपको कहीं पेड़ में करना है, किसी शिव मंदिर में नहीं करना, किसी भी मंदिर में नहीं करना, एक पेड़ के नीचे करना है। तो आपको क्या करना है, लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है, कच्चा दूध। और कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना। और लेके पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ,
बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। अब सबसे पहले आप बरगद के पेड़ के नीचे जाके सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी है 3 बार, और जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अपनी जो भी मनोकामना है मांगते रहना है। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कच्चा दूध लिया है वो बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है, एक नाम लेके बटकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना है वहां मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र इतना ही करने से व्यक्ति का 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा कर्जा जो है वो हट जाता है, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है और पैसे की तंगी भी दूर हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको अच्छे लगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।